हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस दिन की तीसरी बार मैं आपके सामने आई हूँ लेकर प्रीलिम संग्राम को, जो कि है हमारी करंट अफेयर्स क्विज, डेली करंट अफेयर्स बेस्ड क्विज है और 22 अगस्त की ये क्विज है। ओके, तो क्योंकि हमारी लास्ट 2-3 दिन से ये क्विज नहीं आ पाई थी, इसीलिए आज क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। यूजुअली हमारे 5 क्वेश्चन रहते हैं, आज थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे और नेक्स्ट वीक से हम इन क्वेश्चंस का नंबर अगेन बढ़ाने वाले हैं। तो यूजुअली आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं इसके लिए, नेक्स्ट वीक से आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस मिल पाएंगे इस क्विज में। ओके, और इसी के साथ एक और अनाउंसमेंट कर दूं कि हम अपना एक नया कॉन्टेस्ट आपके लिए लेकर आए हैं, चेज योर गोल इनिशिएटिव है ये, जिसमें आपको क्या करना है कि इस टेस्ट का आपको अटेम्प्ट करना है इस टेस्ट को, और इसके बाद आपके स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करने कि आपको कितने स्कोर आए। इसके साथ जो इसके पहले हमारे 2 वीडियोस आते हैं ना, डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस, उसको भी आपको अटेम्प्ट करना है। डेली न्यूज़ एनालिसिस में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वीडियो के बीच में, उसको आपका आंसर उसको देना है आपको इन द कमेंट सेक्शन, और एडिटोरियल के बाद एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, उसको भी अटेम्प्ट करके आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करना है। जो लोग कंसिस्टेंटली इन सभी इनिशिएटिव्स में परफॉर्म करेंगे उनको जाएगा मेरी साइड से एक फ्री पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप कॉल। ओके, तो आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को अलाइन कर पाओगे अगर आप इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करते हो प्रॉपरली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज का ये इनिशिएटिव हम शुरू करते हैं। तो पहला इनिशिएटिव का क्वेश्चन है, पहला जो प्रीलिम संग्राम का क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक स्टैगफ्लेशन। इकोनॉमिक स्टैगफ्लेशन जो है, इकोनॉमिक टर्म जो है स्टैगफ्लेशन, इससे आप क्या समझते हो। यहाँ पे देखो, पहला ऑप्शन है स्टेट ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन विथ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन विथ अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इंक्रीजिंग, स्टेटमेंट नहीं स्टेट है ये, स्टेट ऑफ इंक्रीजिंग जीडीपी अलोंग विद अनएम्प्लॉयमेंट। तो और चौथा है नन ऑफ द अबव। बताओ इसका आंसर सही क्या है। वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है। पॉज करके मैं आपको इसका सही आंसर बता रही हूँ। देखो, इसका सही आंसर है, इट इज अ स्टेट ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन विथ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, आज सुबह ही हमने डेली न्यूज एनालिसिस में डीएनए में अपने देखा था, मैंने आपको बताया था यूएसए में किस तरह का पैराडॉक्स चल रहा है, रिसेशन भी चल रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, वो उल्टा हो रहा है। ठीक है, यूजुअली स्टैगफ्लेशन में ये होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट है मीटोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मीटोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिफाइंस क्लाउड बर्स्ट एज। क्लाउड बर्स्ट क्या है, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनको पढ़ो और देखो कि क्लाउड बर्स्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू मीटोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। मैं आपको इसका सही आंसर बताती हूँ, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसका सही आंसर जरूर दो। मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ, इसका सही आंसर है ए, वेरी हाई रेनफॉल और रेनफॉल ओवर अ लोकलाइज्ड एरिया एट अ वेरी हाई रेट ऑन द ऑर्डर ऑफ 10 सेंटीमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, दैट इज टर्म्ड एज क्लाउड बर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इंडियन मीटोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक की बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ लगती है। मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है, हर रोज आपको कहती हूँ कि एटलस रोज देखा करो, 20 मिनट 30 मिनट, जब भी बोर हो पढ़ते पढ़ते मैपिंग कर लिया करो। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसराइल, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इनमें से किस किस कंट्री के साथ वेस्ट बैंक की बॉर्डर लगती है, ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज करो और आंसर दो। मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। देखो, इसका सही आंसर है इजराइल एंड जॉर्डन। 1 एंड 3 इसका सही आंसर है। ओके, वेस्ट बैंक को आज जाके एटलस में जरूर देखना, इसका सही आंसर है 1 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने एक गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर बेस्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम कुसुम स्कीम। पीएम कुसुम का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ये गवर्नमेंट स्कीम है, बड़ी न्यूज में चलती रहती है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट है टू सेट अप ऑफशोर विंड एनर्जी फार्म्स, सेकेंड है टू सेट अप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोफ्यूल, थर्ड है टू सेट अप सोलर पंप्स एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट, एंड फोर्थ है टू सेट अप सोलर ट्रीज इन अर्बन एरियाज। तो इसका सही आंसर क्या है मुझे जरा बताओ। वीडियो को पॉज करो, सोचो और फिर आंसर दो। मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ, इसका सही आंसर है सी,
पीएम कुसुम जो स्कीम है ये बेसिकली फार्मर्स के लिए है। फार्मर्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सोलर पंप लगा सकते हैं, ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं, सो दैट यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है उसका हम यूसेज कम करें और हमारा एग्रीकल्चर भी अच्छा चलता रहे विद द हेल्प ऑफ दिस सोलर एनर्जी। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्कलाइल सब्सटेंस। इसके बारे में क्वेश्चन है, आज ही सुबह हमने डिस्कस किया है इसको। पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्कलाइल सब्सटेंस के बारे में क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ मैन मेड केमिकल यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर एंड वाटर रिपेलेंट क्लॉथिंग। Second statement says most of the PFA substance don't break down, so they remain in environment for a longer duration. Third statement says it leads to pollution of rain water also. कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं जरा बताओ मुझे, सोचो समझो और फिर कमेंट सेक्शन में अपना आंसर यहाँ पे रिप्लाई करो। मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ, इसका सही आंसर है डी। डी 1, 2 एंड 3 ऑल द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन आर करेक्ट। मैनमेड केमिकल है, सही बात है, और ये ब्रेक डाउन नहीं होता है आसानी से, और रेन वाटर में भी इसका पॉल्यूशन हो सकता है। ओके, तो 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पालन 1000 से रिलेटेड। ये हमने जो फ्राइडे सैटरडे के आसपास जब भी न्यूज़ एनालिसिस किया था उसमें ये जो आर्टिकल था ये हमने देखा था पालन 1000 से रिलेटेड। ये क्या है पालन 1000, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट आपको बताने हैं। इट इज़ एन ऐप लॉन्च अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन फॉर पेरेंटिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट सेज द प्रोग्राम इज अलाइंड विद द मिशन ऑफ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये बताओ जरा, पालन 1000 से रिलेटेड। मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ, देखो इसका सही आंसर है बी 2 ओनली। ये जो पालन 1000 है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स जो है, हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उसका इनिशिएटिव है। बेसिकली यहाँ पे जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है इसका पार्ट है ये, और इसमें क्या होगा कि पेरेंटिंग के लिए आपको टिप्स दी जाएंगी कि किस तरह से आप बेटर पेरेंटिंग कर सकते हो, बच्चों की क्या नीड्स हैं, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नमस्ते अ स्कीम सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू। नमस्ते स्कीम अभी आई थी न्यूज़ में, क्यों, किससे रिलेटेड है ये? स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, सैनिटेशन वर्कर्स से रिलेटेड है, टूरिज्म प्रोडक्ट प्रमोशन से, या रिसर्च कोलैबोरेशन, किससे रिलेटेड है बताओ ज़रा। वीडियो को पॉज करो और फिर बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो इसका सही आंसर है बी सैनिटेशन वर्कर्स। सैनिटेशन वर्कर्स के रिहैबिलिटेशन, इनका फिर से अच्छा काम चालू करवाना, एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीज़ें शुरू करवाना, इससे रिलेटेड है नमस्ते स्कीम। ओके, अच्छा ये किसकी स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड है। इसके बारे में हमने अभी 1-2 दिन पहले ही आर्टिकल देखा था, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है इट इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय IUCN। Second statement says it has been identified as one of the species for recovery program under integrated development of wildlife habitats of Ministry of Environment. Third statement says that they are found only in the state of Gujarat and Rajasthan. कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सोचो समझो ध्यान से पढ़ो और फिर मुझे बताओ। मैं आपको इसका सही जवाब बता देती हूँ, इसका सही जवाब है 1 एंड 2 ओनली। देखो यहाँ पे ओनली वर्ड आ गया ना थर्ड स्टेटमेंट में कि सिर्फ गुजरात और राजस्थान में ही मिलती है, तो जहाँ पे भी ये ओनली वर्ड आएगा आपको एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाना है, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाना है। और गुजरात और राजस्थान इसका, गुजरात और राजस्थान में मेजोरिटी मिलती है, लेकिन उसके अलावा महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में भी मिल सकती है ये। ओके, आगे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ज़ेपोरिज़िया इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ज़ेपोरिज़िया एक जगह का नाम है, बड़ी न्यूज़ में रहती है, कहाँ पे है ये कौन सी कंट्री में ये प्लेस लोकेटेड है? तो आपके सामने ये ऑप्शन है, रशिया, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान। बताओ ज़रा इसका सही आंसर क्या है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ, इसका सही आंसर है यूक्रेन। ज़ेपोरिज़िया में बेसिकली एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इसके ऊपर रशिया बॉम्बिंग कर रहा है, जिसके कारण टेंशन सबको हो गई है कि कहीं न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर गैस वगैरह लीकेज ना हो जाए। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में, इसको हमने डिस्कस किया है आज के एडिटोरियल एनालिसिस में, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो देखो पहला स्टेटमेंट है कि ये एक बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी दैट यूजेस डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द फेस टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश एन इंडिविजुअल। Second statement says that FRT in India is currently regulated by Amendment to Code of Criminal Procedure and Information and Technology Act। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, बताओ कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सोचो समझो ध्यान से पढ़ो और फिर बताओ कि क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट सही है।
मैं आपको इसका सही जवाब बता देती हूँ। इसका सही जवाब है वन ओनली। ये एक बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप किसी का भी फेस वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। एफआरटी का सबसे बड़ा नुकसान अभी हमारे देश में ये चल रहा है कि इसको यूज़ तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ ही नहीं है हमारे देश में। किसी लॉ के अंतर्गत इसको प्रॉपर्ली रेगुलेट एक्सप्लिसिटली रेगुलेट नहीं किया जा रहा। तो इसका सही आंसर है वन ओनली। ओके। अब बताओ मुझे कि आपको कितने मार्क्स आए, और आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इन सभी मीडियम्स पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड मुझे अगर आप बताओगे कि आपके कितने मार्क्स हैं, स्कोर बताना अपना ज़रूर, तो आप इस जो पूरा कॉन्टेस्ट चल रहा है अभी चेज योर गोल, उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। दैट वॉज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।